Hello everyone, welcome to this AI engineering course. Today we are going to start this video with the topic what is a model. So starting with this, what is a model? With definition, a model is trained mathematical system that receive an input and produce some output on the basis of the data we train this मॉडल ऑन। इसका मतलब ये है कि एक मॉडल वो सिस्टम है जिसके अंदर मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स प्रेजेंट है, जिसको हम एक इनपुट देते हैं और वो हमको कुछ आउटपुट देता है। कैसे देता है? हम जब इस मॉडल को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम इस मॉडल को किसी डेटा पे ट्रेन करते हैं। उस डेटा के अंदर होता है उसका एक्सपेक्टेड इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होता है उस इनपुट का, वो हम देते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, एक न्यूरल नेटवर्क जनरेट कर लेता है इसके अंदर ही, और उसको हम कह सकते हैं एक पैटर्न जनरेट कर देता है, जिसके वजह से ये मॉडल क्या कर सकता है, वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस इनपुट के लिए ये आउटपुट आएगा। तो मैं इसको विजुअलाइज करके बताऊं तो लेट से ये हमारा एक मॉडल है। इससे एक मॉडल, ये हमारा एक मॉडल हो गया। इसके अंदर हमने एक एल्गोरिदम लिख दिया, एल्गोरिथम एल्गोरिदम ओके, दिस इज आवर मॉडल एंड मॉडल कंटेंट सम एल्गोरिदम। और मैं ये बता देता हूँ कि एल्गोरिदम बहुत काइंड्स के होते हैं, तो मैं इस पे डीप डाइव नहीं करूँगा कि एल्गोरिदम के बारे में मैं बताऊँ, क्योंकि ये हमारा जेएनए, हम ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम सिर्फ जेएनए के बारे में सीख रहे हैं और एजेंटिक एआई के बारे में सीख रहे हैं। हम कोई एलएलएम बनाना नहीं सीख रहे, तो मैं इस एल्गोरिदम के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद सर्च कर सकते हैं, जब तक मैं इसके बारे में नहीं बताता। सो बैक टू द टॉपिक। हमारे पास मॉडल है, हमारे पास एल्गोरिदम है, हमारे को चाहिए डेटा जिससे हम इस मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट नीड्स टू बी ट्रेन्ड ऑन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पहले से यहाँ पे डेटा के बारे में, जैसा डेटा होता है वो मैंने रख रखा है एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, कि आपको भी समझ आए। तो ये मेरे पास एक डेटा है। ओके, लेट मी मेक इट। तो ये हमारे पास एक डेटा है। इस डेटा को मैं अपने मॉडल को फीड कराऊंगा, मीन्स ट्रेन कराऊंगा। तो ये मैंने मॉडल के साथ कनेक्ट कर दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रेंड ट्रेंड दिस मॉडल ऑन बिलो डेटा डेटा विच इज़ अ क्लीन डेटा। मीन्स इस डेटा को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर इनपुट, एक्सपेक्टेड इनपुट के लिए उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है। मैंने सिंपल लिया है कि यहाँ पर परसेंटेज है और उसके एक्सपेक्टेड ग्रेड्स ये हैं। तो 95% के लिए ए है, 82% के लिए बी है, 74 सी है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो अब इस मॉडल को मैंने ट्रेन कर दिया। अब इस मॉडल ने क्या किया, इंटरनली जाके एक पैटर्न्स क्रिएट कर लिया और एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। और ये न्यूरल नेटवर्क दिखेगा कैसा, ये दिखेगा कुछ ऐसा। दिस इज हाउ a neural network looks. Okay, so this is the neural network it created on the basis of data it is trained on. This is a neural. Before that, I will compare this with the human brain. So I have also added an example here. This is how our brain networks look like. Brain neural network look like, and this is how a model neural network look like. This is kind of look like similar. Yes, it's kind of look similar because it probably similar network. It is probably the similar network also. Yeah. So here both network are similar, but इसके बीच में एक डिफरेंस है। मैं वो डिफरेंस बताता हूँ कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है जो ब्रेन का है, उसका प्रोसेसिंग डिफरेंट होता है जो हम एलएलएम की प्रोसेसिंग करता है न्यूरल नेटवर्क। कैसे? इस न्यूरल नेटवर्क के एलएलएम के अंदर एल्गोरिदम्स है जो इस न्यूरल नेटवर्क को यूज करके सिर्फ प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या है। ये कुछ रीजनिंग नहीं करता, ये सिर्फ प्रिडिक्ट करता है।
और हमारा जो ब्रेन है वो रीजनिंग करता है बिफोर गिविंग सम आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। मीन्स हमारा ब्रेन सिर्फ इनपुट लेके उसको सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं करता कि ये आगे क्या होगा, ये रीजन करता है, रीजनिंग करता है। लाइक जैसे आप सब करते हो, जैसे मैं करता हूँ, सेम वही रीजनिंग करता है, ना कि प्रेडिक्ट करता है। सो हमारा ब्रेन प्रिडिक्ट नहीं, रीजन करता है। और एलएलएम प्रिडिक्ट करता है, रीजनिंग नहीं करता। एलएलएम के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो रीजनिंग करता है, वो जस्ट प्रिडिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इट इज ट्रेन्ड ऑन, और ऑन द basis of pattern it's generated on neural network it's generated within it. Okay, so but it's kind of similar to a brain. Okay, let me remove this plane here. It's just for your visualization or understanding. So I can say this is neural network, network or pattern. Okay, and House pattern generated by some algorithm, some ML algorithm, ML algorithm, which you can search by yourself also, as I'm not going to explain this now. Okay, so हमारे पास नाउ बैक टू द टॉपिक, हमारे पास अब मॉडल बन गया है, मॉडल को हमने ट्रेन कर लिया है, मॉडल ने अपना न्यूरल नेटवर्क बना लिया है। अब ये चलेगा कैसे, इसके चलने के लिए हमको इनपुट देना होगा। सॉरी, तो मैं इसको एक इनपुट देता हूँ और ये मेरे को कुछ आउटपुट देगा। इनपुट, लेट मी से इनपुट है हमारा, मैंने इनपुट दिया व्हाट इज द ग्रेड ऑफ अमन having 90%. ओके, तो मैंने इसको ये लिखा कि व्हाट इज द ग्रेड ऑफ अमन हैविंग 90%। तो ये गया मॉडल के पास, मॉडल ने इसको प्रोसेस किया बाय न्यूरल नेटवर्क प्लस सम एल्गोरिदम्स, और इसने हमको एक काइंड ऑफ टोकन और इसका आउट टोकन, सॉरी टोकन के बारे में हमने बताया नहीं, तो लेट इग्नोर इट। तो इसने हमको कुछ आउटपुट जनरेट किया, हम कह सकते हैं आउटपुट, और वर्ड जनरेट किया। क्या किया, हम लिख देते हैं, इसने हमको जनरेट किया द ग्रेड इज बी। सो दिस इज हाउ a model work internally. Okay, this is how the model works. So back to the page. So हमारे पास बहुत टाइप के मॉडल होते हैं। सो मॉडल जैसे लैंग्वेज मॉडल होता है, एम्बेडिंग मॉडल होता है, विजन मॉडल्स होते हैं, ऑडियो मॉडल होते हैं, जनरेटिव मीडिया मॉडल्स होते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मॉडल है और जो एलएलएम है वो डिफरेंट नहीं है। अगर आपने एलएलएम के बारे में सुना होगा, सो एलएलएम की फुल फॉर्म होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इट्स कंटेंट मॉडल। सो इट्स not different than model, it's come under the model. So it's come under the model, a kind of a type of a model, जैसे large language model, embedding, vision, etc. So here I can show you some example of models like language model, in embedding model, vision model, and image, etc. मैं इसका आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इनपुट क्या देंगे और उसका आउटपुट क्या होता है। जैसे लैंग्वेज मॉडल में ये क्या करता है, लैंग्वेज मॉडल होता क्या है, एक लैंग्वेज मॉडल होता है किसी लैंग्वेज पर ट्रेन होता है, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश एक्सेट्रा, उस पर ट्रेन होता है। और वो क्या प्रेडिक्ट करता है, वो नेक्स्ट सीक्वेंस प्रेडिक्ट करता है कि इस वर्ड का, जैसे हाय हाउ आर यू मैंने बोला, तो ये प्रेडिक्ट करता है कि क्या आएगा,
हाय आई एम फाइन, ऐसा वो प्रेडिक्ट करता है। एम्बेडिंग मॉडल क्या होता है? एम्बेडिंग मॉडल टेक्स्ट या इमेज या वीडियो एज अ इनपुट एक्सेप्ट अप लेता है और उसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है, जिसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग। वेक्टर एम्बेडिंग। वेक्टर एम्बेडिंग इज सिमिलर। अगर आपने मैट्रिक्स देखा होगा, मैट्रिक्स या वेक्टर भी पढ़ा होगा आपने मैथ्स में, तो उसके सिमिलर होता है। तो उसी तरीके का होता है, मैं इसको आपको बाद में समझाऊंगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है विजन मॉडल। विजन मॉडल क्या करता है? इमेज लेता है और वीडियो फ्रेम्स लेता है और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। फिर हमारे पास आता है इमेज और वीडियो जनरेशन मॉडल। इसमें क्या करता है? वो टेक्स्ट लेता है, इमेज लेता है और उसका नया इमेज और वीडियो जनरेट करता है। स्पीच और ऑडियो मॉडल, इसमें क्या करता है? ऑडियो, टेक्स्ट और दोनों ले सकता है और उसका टेक्स्ट और ऑडियो जनरेट करके भी दे सकता है। उसका आउटपुट हमारा टेक्स्ट और ऑडियो होगा। और मल्टी मॉडल क्या होता है? इसके पास मोर देन वन मॉड्यूलरिटी होता है। मॉड्यूलरिटी मीन्स कि ये कितने टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। टाइप जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है। तो मल्टी मॉडल्स में वो टेक्स्ट भी प्रोसेस कर सकता है, इमेज प्रोसेस कर सकता है, वीडियो भी प्रोसेस कर सकता है, ऑडियो भी प्रोसेस कर सकता है और उसको वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। मतलब एक सिंगल मॉडल इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल this, processing text, image, video, audio, and producing same format of data. Now क्लासिफिकेशन मीन्स हम मॉडल को बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि वो कौन सा टाइप का काम करता है, बाय टास्क, लाइक जनरेशन करता है, क्लासिफिकेशन करता है, एक्सट्रैक्शन करता है, प्रिडिक्शन करता है, डिटेक्शन करता है, ईटीसी ईटीसी। बाय मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी में तो बता दिया, जैसे टेक्स्ट जनरेट करता है, इमेज लेता है, इमेज जनरेट करता है, ऑडियो लेता है, ऑडियो जनरेट करता है, वीडियो है या मल्टी मॉड्यूलर है। और थर्ड हमारे पास बाय बाय एक्सेस मीन्स उसकी एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये मैं आपको थोड़ा नीचे बताऊंगा, तो इसको मैं डिटेल में बताता हूँ क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है नीचे वाले पेज में। और सो नेक्स्ट है हमारे पास बाय ट्रेनिंग स्टेज। हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग स्टेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लाइक बेसिक, इंस्ट्रक्शन ट्यून, शेयर, डोमेन फाइन ट्यून एक्सेट्रा। बाय आर्किटेक्चर, जिसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होता है, डिफ्यूजन होते हैं, ट्री मॉडल्स होते हैं एक्सेट्रा। बाय डिप्लॉयमेंट साइज, लाइक लार्ज होस्टेड मॉडल, स्मॉल होस्टेड मॉडल एक्सेट्रा। ये टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। बट हम इस वीडियो में मीन्स फ्यूचर वाली वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे एलएलएम्स के बारे में और मल्टी मॉडल एलएलएम्स के बारे में ही देखेंगे। तो इतना देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसके बारे में और रीड करना है तो आप इसको जाकर डायरेक्टली सर्च करके भी दे सकते हो, क्योंकि इतना डीप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जेन एआई और एजेंटिक एआई सीखना है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और यू कैन सर्च बाय योरसेल्फ आल्सो। बट आई एम नॉट गोइंग टू give an example of all this, because in future we are going to show you how this thing work or with LLMs or multi-modals only. Now next, by accessibility, मैंने वो यहाँ पे देखते हैं कि accessibility के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारे पास होता है क्लॉज मॉडल। क्लॉज मॉडल वो मॉडल्स होते हैं जो फ्रीली और अवेलेबल नहीं होते, मीन्स उसको आप कहीं से डाउनलोड करके यूज़ नहीं कर सकते। ये मॉडल किसी प्रोवाइडर ने होस्ट किए होते हैं। मान लेते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ओपन एआई और एंथ्रोपिक, तो इन्होंने अपने मॉडल्स खुद होस्ट कर रखे हैं और उसको यूज़ करने के लिए आपको होस्टेड एपीआईज का यूज़ करना पड़ता है, जैसे ओपन एपीआई का या एंथ्रोपिक के एपीआई का यूज़ करना पड़ता है आपको उन मॉडल को एक्सेस करने के लिए। उनको तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो लोकली और नहीं चला सकते हो, तो उन मॉडल्स को बोलते हैं क्लोज मॉडल। और ओपन वेटेड मॉडल वो मॉडल्स होते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, पर आपको उस मॉडल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। मीन्स आपको नहीं पता है उसका सोर्स कोड क्या है, वो किस डेटा पे ट्रेन है, बस आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो उस काइंड ऑफ मॉडल को ओपन वेट मॉडल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप सर्च कर सकते हो, as I am not aware of this this kind of model example, so you can just search on and
फिर हम देखते हैं ओपन सोर्स मॉडल क्या होता है। ओपन सोर्स मॉडल वो मॉडल्स होते हैं जो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। मीन्स आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है कि वो उसके अंदर क्या कोड है, किस डेटा पे ट्रेंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स मॉडल। या सो दिस दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। Next, in next video, we are going to cover what is a model provider. Thank you.